हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 162 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 163 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको कैसे लिखना है। आपका प्रश्न है, प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता, व्याख्या कीजिए। आपने लिखा है, प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी, जो थोड़े ही समय में युद्ध का निर्णय हो गया। इस युद्ध में नवाब की हार ने बंगाल की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नवाब अब अंग्रेजों के अधीन कठपुतली बनकर काम करने लगे। वहां की राजस्व पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का एकाधिकार हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की राजकोष बुरी तरह से प्रभावित हुई। वहां की जनमानस ब्रिटिशों के दमन शोषण के शिकार होने लगी। इतना ही नहीं, राजकोष के साथ साथ आम जनमानस पर दस्तक का दुरुपयोग करके उनसे भी कर वसूलने का काम किया। इस प्रकार कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सैन्य शक्ति को भी काफ़ी मजबूत किया, जो आगे चलकर भारत विजय का आधार बने। बंगाल विजय ब्रिटिश कंपनी सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि अंग्रेजी सेनापति क्लाइव के षड्यंत्रों का परिणाम था, जिसने नवाब के करीबी सेनापति मीर जाफर, रिश्तेदार घसीटी बेगम एवं शौकत अली अधिकारी मानिक चंद एवं व्यापारी जगत सेठ अमीर चंद तथा राजवल्लभ का धन एवं बंगाल की सत्ता का लोभ देकर नवाब के खिलाफ करने का काम किया, जिसके फलस्वरूप अब ये नवाब की तरफ न होकर कंपनी की ओर हो गए एवं युद्ध के दौरान अपनी उदासीनता को प्रदर्शित किया, जिसको नवाब की बड़ी सैन्य शक्ति कंपनी की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के सामने हार गई। देखिए, आपने पॉइंट सारे लिखे हैं, लेकिन वही बात है ना कि पॉइंट अरेंज नहीं है। अरेंज का मतलब कि आपको जो शुरू में बताना है वो आपने यहाँ पे लास्ट में बताया, षड्यंत्रों को लेकर। क्लियर? जबकि आपसे क्या कहा कि प्रश्न को एक्सप्लेन कीजिए पहले, फिर उसका विश्लेषण कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एक वर्ड मिस्टेक है यहाँ पे आपसे, वो ये कि आपने इस लाइन को पढ़िए कि बंगाल की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। नवाब अब अंग्रेजों के अधीन कठपुतली बनकर काम करने लगे। क्लियर? नवाब वो वाला यहाँ से सेंस क्या निकलता है कि नवाब सिराजुद्दौला कठपुतली बन गया। इसलिए इस लाइन को थोड़ा सुधारें। नवाब की मृत्यु उपरांत अब जो नवाब बंगाल के बने, वो कंपनी के अधीन कठपुतली होकर काम करने लगे। समझ गए? मतलब कोड इतना भी मत कर दो कि एग्जामिनर इन कोड ही ना कर पाए। क्लियर? दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे बताना कैसे है। तो आप प्रश्न को पहले समझिए। होता क्या कि कई बार हम प्रश्न को समझ नहीं पाते, इसलिए हम नहीं कोड कर पाते। आपको प्रश्न दिया, प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता, व्याख्या कीजिए। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि प्लासी का युद्ध जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, ये क्या है? ये परिणाम है किसका? प्लासी के युद्ध का। लेकिन युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि क्लाइव ने षड्यंत्र किया था और इसलिए जीत गया। अर्थात आप अगर इस प्रश्न को क्रम में लगाएं तो ऐसे लगेगा, क्लाइव ने प्लासी के युद्ध को षड्यंत्रों के माध्यम से जीता, जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया। अब आप इसको बताइए कि किस तरीके से क्लाइव ने बंगाल के नवाब के सेनापति, अधिकारी, व्यापारी वर्ग को अपने साथ में मिलाकर 1757 की प्लासी की लड़ाई लड़ी, जिसमें नवाब को पराजित करके मार दिया गया और एक कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता में पदस्थापित किया गया, जिसके माध्यम से न केवल, अब यहाँ पे आप उसी लाइन को बताइए, भाग्य का निर्णय का मतलब कि धन भी प्राप्त होने लगा, एकाधिकार भी प्राप्त होने लगा, साथ ही कंपनी को कई सारी रियायतें मिली, दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, जिससे बंगाल में एक लूटमार शुरू हो गई और बंगाल अकाल से ग्रस्त हो गया। फिर आप इसकी विवेचना करें। समझ गए? अब आप जब विवेचना करेंगी तो आप बता देंगे कि अभी इसके निर्णयों की पुष्टि होनी बाकी थी, जो कि आगे चलकर बक्सर के युद्ध में प्रतीत होती है। क्लियर? तो आपका उत्तर ऐसे एक क्रम में हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो उत्तर होता है हमें आता होता है, हमें प्रश्न की मर्मकता भी समझ में आती है,
लेकिन उस मर्मज्ञता में हम प्रश्न के उन अनअरेंज शब्दों को अरेंज नहीं कर पाते। अनअरेंज शब्दों का मतलब जैसे यहाँ पे है ना, ये पूरा प्रश्न ही अनअरेंज है। प्लासी का युद्ध यहाँ दे दिया, क्लाइव को यहाँ दे दिया, षड्यंत्रों को यहाँ दे दिया। आपको पहले क्लाइव को लेना है, फिर प्लासी के युद्ध को लेना है। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध को षड्यंत्रों से जीता। क्लियर। अब ये लाइन देखो इससे मैच हो गई। अब बताओ कौन सी लाइन बची है। अब बची है जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, और फिर पूछ रहा व्याख्या कीजिए। समझ गई अब कि आपको कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पे 2-3 चीज़ें और की हैं। जैसे ये बार बार आप इतना इसको डिटेल में मत बताया करिए कि आम जनमानस पे क्या हुआ। इतना डिटेल जब आप बताएंगे ना, जनमानस देखो यहाँ पे भी आ गया, जनमानस यहाँ पे भी आ गया। क्लियर। तो इससे एग्जामिनर बोर हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि आप तथ्यों को रोकने का प्रयत्न कर रही हैं, आप तार्किकता वाली बात नहीं कर रही। और यहाँ पे इतने सारे नाम देने की भी ज़रूरत नहीं है कि घसीटी बेगम, शौकत अली, मानिक चंद, व्यापारी, ब्रैकेट में लिख दो कि हाँ शौकत अली था, मीर जाफ़र था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर। और जब आप इसका निष्कर्ष देंगे तो यहाँ पे आप एक और पैरा बनाएंगे, टुकड़े में बनाएंगे। क्लियर। यहाँ पे हालांकि आपने मुझे लगता है निष्कर्ष दिया ही नहीं है। हाँ, आप यहाँ निष्कर्ष देना भूल गई हैं, तो आप यहाँ पे निष्कर्ष भी एक दीजिए। क्लियर। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न के उत्तर को काफ़ी अच्छे से समझ गई होंगी कि हाँ वास्तव में आपने क्या गलतियाँ की हैं और आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐड करने हैं। आपको ये उत्तर आता है, आप लिख भी सकती हैं, लेकिन वही है कि प्रश्न को अरेंज नहीं कर पाई, इसलिए प्रश्न गलत दिशा में लिख दिया गया। क्लियर। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।